और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। और अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गंवा के रहने की नौबत नहीं आती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी से निष्कासित हुई नुपुर शर्मा का नाता अब विवाद से जुड़ चुका है। करीब 2 साल पहले उन्होंने अपने विवादित बयान से पूरी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। पीएम मोदी की टेंशन ऐसी बढ़ी थी कि उन्हें नुपुर शर्मा को आखिरकार 6 साल के लिए निष्कासित तक करना पड़ा था। और अब एक बार फिर से नुपुर शर्मा ने पीएम मोदी की टेंशन बढ़ा दी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। बता दें, साल 2022 में एक टीवी न्यूज चैनल पर बहस के दौरान बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद से देश में ऐसा बवाल मचा कि उन्हें बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था। और अब नुपुर शर्मा ने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल गाजियाबाद के रामप्रथ ग्रीन कैंपस में एक भागवत कथा का आयोजन किया गया, जहां पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। नुपुर शर्मा ने कहा, अगर हिंदू हिंसक होता तो अपने ही देश में एक हिंदू बेटी को इतनी सुरक्षा घेरे में जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। आप पहले नुपुर शर्मा का बयान सुनिए। जो मैंने देखा है पिछले 2 साल में, सनातनियों का नरसंहार करने की कोशिश की गई, क्योंकि शायद व्हाट्सएप पे फेसबुक पे कुछ लिख दिया और कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं लिखा। और अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गंवा के रहने की नौबत नहीं आती। यहां पे आप लोग भागवत कथा सुनने आते हैं। यहां इस माहौल में मैं और कुछ नहीं कहूंगी, परंतु इतना जरूर कहूंगी कि एकत्रित हो जाइए। महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी और घर की बेटी तो दूर की बात है, किसी और घर के किसी सदस्य को भी वो ना देखना पड़े जो मैंने देख लिया। तो सुना आपने, कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा ने ये बयान राहुल गांधी के लिए दिया है, क्योंकि राहुल ने ही कुछ समय पहले संसद में हिंदुओं को लेकर बयान दिया था। अब कहा जा रहा है नुपुर शर्मा के इस बयान की वजह से मोदी जरूर टेंशन में आ सकते हैं, क्योंकि नुपुर शर्मा फिर से ऐसे ही बयान दे रही है जिससे माहौल गर्म हो सकता है, जिससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि घूम फिर कर बात बीजेपी पर ही आएगी अगर नुपुर शर्मा कुछ बोलती है तो। नुपुर शर्मा ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बयान जिस तरह से वायरल हो रहा है उसके बाद बवाल मच सकता है। फिलहाल नुपुर शर्मा के बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको उनका पूरा बयान सुनवाते हैं, सुनिए। महाराज जी, मैं इतना कार्य करती हूं नहीं। ये धर्म इकलौता मेरा नहीं है, ये सब हम सभी का है, और इसकी रक्षा केवल मैं करूं ये उद्देश्य भी मेरे हिसाब से इस लायक शायद मुझे भगवान ने समझा भी नहीं है। परंतु सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए और कोई देश भी नहीं है, यह सत्य हम सबको भी पता है। जब ऊंचे पदों पे बैठे लोग कह देते हैं हिंदू हिंसक हैं, ऊंचे पदों पे बैठ के लोग कह देते हैं कि हिंदू सनातनियों का नरसंहार कर दो, 2 बात कहूंगी। जो मैंने देखा है पिछले 2 साल में, सनातनियों का नरसंहार करने की कोशिश की गई, क्योंकि शायद व्हाट्सएप पे फेसबुक पे कुछ लिख दिया और कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं लिखा। और अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गंवा के रहने की नौबत नहीं आती। यहां पे आप लोग भागवत कथा सुनने आते हैं। यहां इस माहौल में मैं और कुछ नहीं कहूंगी, परंतु इतना जरूर कहूंगी कि एकत्रित हो जाइए। महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी और घर की बेटी तो दूर की बात है, किसी और घर के किसी सदस्य को भी वो ना देखना पड़े जो मैंने देख लिया।
और जब तक मेरी सांस है, मैं आप सभी के घर की एक बेटी, बेटा, आप कुछ मान लीजिए, मैं उसी के लिए आपके लिए खड़ी रहूंगी, अपनी आवाज उठाती रहूंगी। तुम कहो तो वाह वाह, मैं सत्य भी कह दूं तो सर तन से जुदा, ये मेरे देश में नहीं चलेगा। मेरा देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी मजहबी कानून या शरिया से नहीं। भारत माता की, मुझे आवाज ही नहीं आई आप लोगों की। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे गिरिराज धरण की।